हेलो फ्रेंड्स, I'm मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है। जो अभी पेपर चल रहे हैं इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, और हो सकता है कि आपसे भी एक क्वेश्चन पूछा जाए। पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट की जो यूनिट है वहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया, और नया थोड़ा सा कंसेप्ट हो सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ना पढ़ा हो, जो साइंस बैकग्राउंड का ना हो, साइंस ना पढ़ा हो, ठीक है। तो ये कंसेप्ट हमें सीखना है कि ये इन सीटू क्या होता है, एक्स सीटू कंजर्वेशन होता क्या है। पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट की यूनिट में ये आप टॉपिक ऐड कर सकते हो, और वहां से एक क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना फ्रेंड्स। छोटी सी बात है लेकिन ये गलत हो जाता है क्वेश्चन, ठीक है ना। इन सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या होते हैं, एक्स सीटू कंजर्वेशन क्या होता है और इसका एग्जाम्पल क्या होता है, देखते हैं। इन सीटू का मतलब होता है ऑन साइट कंजर्वेशन, यानी कि उसी जगह, ठीक है ना, ऑन साइट, उसी साइट पे, ठीक है। और एक्स सीटू का होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, यानी कि वहां से रिप्लेस करके कहीं ले जाके फिर संरक्षित करें। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, संरक्षण करना, किसी चीज को संरक्षित करना, ये होता है कंजर्वेशन करना, संरक्षित करना, ठीक है। और इन सीटू मतलब विद इन पैलेस, उसी जगह, विद इन प्लेस, उसी जगह पे करना, वो होता है इन सीटू। और उस प्लेस से बाहर ले जाके उसको कंजर्व करना, संरक्षित करना, दैट इज एक्स सीटू कंजर्वेशन। इस बात को ध्यान रखना है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, ठीक है ना। जैसे कोई भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, जो ऐसी प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त है, ठीक है ना, इंडेंजर्ड है, उन स्पीसीज के लिए मेनली हम ये कंजर्वेशन की बात करते हैं। जैसे आपने आप घूम के भी आते हो, नेशनल पार्क्स हैं, ठीक है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। ये क्या करते हैं, जो इंडेंजर्ड स्पीसीज वगैरह है इनको प्रॉपर उनका मेंटेनेंस रखना, ठीक है ना, और उनके आवास को, उनके हैबिटेट को, उसके आवास को संरक्षित रखना, जिससे वो बने रहें। क्योंकि अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ हो जाएगा और सारे सिस्टम ही बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। तो प्रॉपर सबकी, हर एक का इंपॉर्टेंस रहता है ना फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये कंजर्वेशन होता है उसके नेचुरल हैबिटेट में होता है। इन शब्दों को ध्यान रखना, जिस आवास में वो रह रहा है उनका जो प्राकृतिक, नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है प्राकृतिक आवास, जिस आवास में वो रह रहा है उसी आवास में उसका कंजर्वेशन होता है, इसीलिए उसको इन सीटू कंजर्वेशन बोला गया है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, नेशनल पार्क हो गए, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये इसका एग्जाम्पल है इन सीटू कंजर्वेशन का, ठीक है। और एक होता है एक्स सीटू कंजर्वेशन, यानी कि ये जो एक्स सीटू कंजर्वेशन है ये नेचुरल हैबिटेट नहीं होता, प्राकृतिक आवास नहीं होता, ये मैन मेड हैबिटेट होता है, ठीक है ना। मैन मेड हैबिटेट होता है जो हमने बनाया है। मीन्स कहने का मतलब है, वो तो जो जिस जगह रह रहे थे बस उसी को संरक्षित कर दिया, वो तो इन सीटू हो गया। लेकिन उनको ले जाके कहीं हमने जो हैबिटेट बनाया है उनके लिए सूटेबल कंडीशन देने की कोशिश की है, वो है एक्स सीटू। मतलब उसी स्थान पे नहीं है, उसी जगह पे नहीं है, उसी पैलेस पे नहीं है, वो बाहर ले जाके हमने उस स्थान से अलग एक मैन मेड हैबिटेट बनाया है। अगर वहां पे उसका कंजर्वेशन करते हैं, ऑफ साइट, ऑन साइट नहीं, ऑफ साइट कंजर्वेशन करते हैं, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। एक्स नाम ही तो कह रहा है ना, मतलब बाहर है कहीं, ठीक है, इन उसी जगह है। बात समझ रहे हो। तो जैसे जू, एक्वेरियम वगैरह होता है, ठीक है ना, जू है, ये सब जू में आप घूमने जाते हो तो वो एक, हमने एक कंडीशन बनाई है, उनका एक मैन मेड हैबिटेट है, वहां पे हम उनको संरक्षित कर रहे हैं, स्पीसीज को, प्रजातियों को वहां पे संरक्षित कर रहे हैं। एक्वेरियम वगैरह की आप लेके आते हो, वो एक मैन मेड हैबिटेट है। तो इस तरह का कंजर्वेशन होता है, ठीक है, और वो होता है एक्स सीटू। और इस तरह का जो कंजर्वेशन होता है, यानी कि संरक्षण होता है, वो होता है इन सीटू। तो ये एक नया कंसेप्ट है फ्रेंड्स। वैसे ये बायोटेक्नोलॉजी जो वगैरह में पढ़ते हैं, जीन बैंक वगैरह के भी बारे में बात करते हैं। तो आप लोगों से मैं ये पूछूं कि अगर जीन को स्टोर करना, जीन बैंक वगैरह, ये कौन से कंजर्वेशन में आएगा, जीन बैंक वगैरह कौन से कंजर्वेशन में आएगा, तो आप मुझे बताना। जीन बैंक है ना, जीन को स्टोर करके रखना, वो किस तरह का कंजर्वेशन होगा, इन सीटू या एक्स सीटू। वैसे तो सर आप कह रहे होंगे कि सर मुझे बिल्कुल आइडिया लग गया है, हम बिल्कुल आंसर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, ये छोटे छोटे जो कंसेप्ट्स हैं ना, हम बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स पे फोकस रखते हैं कि क्या चीज़ नहीं आ रही है, किस तरह से हमें उस चीज़ को हैंडल करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे एक एक नोटबुक तैयार कर लें आप, साथ साथ है ना, नोट्स बनाते रहें। शॉर्ट नोट्स बनाना बड़ी अच्छी बात है, ठीक है ना। शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। शॉर्ट नोट्स कैसे होंगे, ठीक है, शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे, जब जैसे आपको मैं अभी ये वीडियोस दे रहा हूँ, छोटे छोटे वीडियोस, आपको 15 10 20 मिनट के वीडियोस आते हैं, उसमें मैं एक एक कंसेप्ट लेता हूँ, तो उसको नोटबुक में आप नोट भी करते चल सकते हैं साथ साथ, जब रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। कीवर्ड्स को आप लिखना सीखें, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है,
और आपको एक मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ फ्रेंड्स, वो इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर किसी का पेपर 2 ईवीएस है, पेपर 2 अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है, ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, कोड नंबर 89, तो उसके रजिस्ट्रेशन ओपन है अपने SWMG एप्लीकेशन पे। सक्सेस विद मुकेश गोयल, ये जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर में एंड्रॉयड ऐप है, इसमें अपने रजिस्ट्रेशन ओपन है। अगर किसी को कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है, किसी तरह का कुछ भी इशू होता है, तो आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है वहाँ पे व्हाट्सअप करके आप कोई भी फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमेशा खुश रहें और शांति से रहें। और एक चीज़ हमेशा जो अपनी लास्ट की जो बात है वो तो हमेशा याद रखें कि चित्त को शांत रखें, हमेशा रिलैक्स रहें, खुश रहें। फ्रेंड्स, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपके जो चारों तरफ की जो वातावरण है वो हमेशा पॉजिटिव रहे, ऐसा कभी भी नहीं होगा। ना ही आपको एक्सपेक्टेशंस करनी चाहिए कि इस तरह का रहेगा। बहुत सी चीज़ें आपके खिलाफ भी जाएगी, बहुत सी चीज़ें आपके साथ भी रहेगी, तो आपको ऑनेस्टली वर्क करना है, आपको ईमानदारी से काम करते हुए रहना है, सारी चीज़ें लास्ट में जाके बहुत बेहतर हो जाएगी। तो ये डिप्रेशन और ये सब चीज़ें कब आती है, जब हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती है और उस लेवल का हम काम नहीं करते हैं, शायद तब बहुत ज़्यादा डिप्रेशन वाली चीज़ें हैं वो हमें घेर लेती है। तो आप हमेशा खुश रहें, शांति से रहें और इसी तरह से जीवन में काम करते रहें, बहुत बेहतर होगा फ्रेंड्स। बस चीज़ों को ध्यान से करें, कम पढ़ें, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा आप पढ़ने की, मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा पढ़ने से अच्छा है स्मार्ट स्टडी करें। जैसे छोटे-छोटे कंसेप्ट को अच्छे से याद करें, उनको रिवाइज़ करें, क्योंकि कंसेप्ट्स कितने होंगे अगर आप बात करो तो पेपर 1 और पेपर 2 में। लेकिन हम क्या करते हैं, बहुत सारा इधर से उधर से उठा-उठा के पढ़ते रहते हैं, चीज़ें हमें समझ नहीं आती, रिवाइज़ होता नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स कि एक बुक को 10 बार पढ़ना बहुत बेहतर होता है, बजाय कि 10 बुक को आप एक-एक बार ऐसे ही छू के निकल जाओ, क्योंकि कुछ याद तो रहना ही नहीं, वो आपका टाइम खराब हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा खुश रहें और शांति से स्मार्ट स्टडी की तरफ बहुत ध्यान दें और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बीच रिलेशन बनाने की बात करें, क्योंकि पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी है, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत कम आती है। तो आप हमेशा खुश रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।